जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके पास एक नई कहानी के साथ आए हैं, श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा। ये एक माँ की कहानी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस कहानी का शुभारंभ एक गांव से होता है। उस गांव में एक माँ रहती थी, एक वृद्ध महिला रहती थी जिसके कोई औलाद नहीं थी और वो अकेली एक झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार गांव में संत महात्मा जी आए। जब वृद्ध महिला को उनके बारे में पता चला तो वो उन्हें आदर सत्कार के साथ अपनी कुटिया में लेके आई। उनके लिए अच्छा भोजन बनाया और श्री साधु महात्मा जी ने जब वो भोजन ग्रहण किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वृद्ध महिला से कहा कि माँ, मैं आपके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्नचित हूँ। आप मुझे बताइए कि आप इस आदर सत्कार के बदले में मुझसे क्या चाहती। तो वृद्ध महिला ने बड़े प्रेम भाव से उत्तर दिया कि मुझे बस आप ये वरदान दे दीजिए कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। आप तो भगवान के बहुत समीप हैं, आपके निकले हुए वचन कभी झूठ नहीं होंगे। साधु महात्मा जी बहुत प्रसन्नचित हुए। उनकी बात सुनकर उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और श्री लड्डू गोपाल जी की बहुत प्यारी सी मनमोहक मूर्ति निकालकर माँ को दे दी और उस वृद्ध महिला से कहा कि ये तुम्हारा लल्ला है, इनकी सेवा अपने लल्ला की तरह करो, तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हें बहुत आनंद आएगा। जब साधु महात्मा जी ने श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति माँ के हाथ में दी तो माँ बहुत प्रसन्नचित हुई। उसके बाद वो रोज़ सुबह उठती, श्री लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती, माखन मिश्री का भोग लगाती। उसके बाद अपने सारे काम ख़त्म करके श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को हाथ में लेकर उनको दुलारती, उन्हें प्यार करती, एक माँ की तरह। जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्नेह करती है, ममता में आवरण में रखती है, वैसे ही वो माँ भी कर रही थी। हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी श्री गोलोक से जब ये देखते थे तो उन्हें बहुत आनंद आता था। एक बार माँ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई श्री लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रही थी, उन्हें दुलार रही थी। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं। वो वृद्ध महिला को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उनकी हंसी निकल जाती है। वो कहते हैं कि चलो आज इनके साथ कुछ ठिठोली की जाए। वो बच्चे आते हैं और वृद्ध महिला से कहते हैं कि माँ, आपको पता है कि जो है भेड़िया आया हुआ है जंगल में, आपकी कुटिया के पास ही, कहीं आपके लल्ला को उठा के ना ले जाए। आप ध्यान रखिएगा अपने लल्ला का। अब बुढ़िया माई तो मेरे हम सबके मालिक श्री लड्डू गोपाल जी के प्रेम में पूरी तरह से रमी हुई थी। वो अपने लल्ला को हानि पहुंचते हुए कैसे देख सकती। तुरंत ही
श्री लड्डू गोपाल जी को अंदर आसन पर बैठाया और आसन पर बैठाने के बाद वो इन्होंने एक डंडा लिया और बाहर झोपड़ी के बाहर आकर खड़ी हो गई। देखती हूँ कैसे भेड़िया आता है, मेरे लल्ला को लेके जाता है। शाम से रात हो जाती है लेकिन मैया अपनी जगह से हिलती नहीं, बस एक ही बात कह रही थी, मैं देखती हूँ मेरे लल्ला को भेड़िया कैसे ले जाएगा। 1 से 2 दिन हुए, 2 से 3 दिन हुए। वो नियमित श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरी तरह से कर रही थी। वो अंदर आकर उन्हें स्नान कराती थी, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाती थी, लेकिन स्वयं कुछ भी नहीं खा रही थी। ऐसे करते करते वृद्ध महिला को 5 दिन हो गए। 5 दिन से अन्न का दाना नहीं गया, एक बूंद जल की अंदर नहीं गई। वो केवल पहरेदारी कर रही थी कि मेरे लल्ला को भेड़िया उठाकर ना ले जाए। श्री गोलोक से हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी ये सब देख रहे थे। अब हमारे मालिक को मैया के इतने स्नेह को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वो एक बालक का रूप धरकर मैया के समीप गए और उनसे बोलते हैं, माँ, ओ माँ, 5 दिन हो गए, आपने एक अन्न का दाना नहीं ग्रहण किया, जल की एक बूंद नहीं ग्रहण की। माँ, ये तो ठीक नहीं है। और आप श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरी तरह से कर रही हो। माँ, खुद का भी तो ध्यान रखो। वो देखती हैं कि ये कौन आ गया, वो पहचान नहीं पा रही थी। वो कहती हैं, जा जा, यहाँ से जा, मुझे मेरे लल्ला की जो है पहरेदारी करने दे, कहीं भेड़िया ना आ जाए, भेड़िया ना खा ले मेरे लल्ला को, मेरे लल्ला को उठा के ना ले जाए। अब जब ऐसे कहते हैं तो हम सबके मालिक श्री कृष्ण गोपाल जी, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी जो है वो माँ से कहते हैं कि माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराओ मत, कोई भेड़िया नहीं आएगा। तो माँ कहती है, ना रे ना, मैं ना विश्वास करती भैया, मैंने सुना है भेड़िया आया हुआ है जंगल में, वो आ गया तो श्री कृष्ण भगवान जी जो बालक के रूप में थे वो मैया से कहते हैं कि माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अपने लल्ला के रूप में मेरी बहुत सेवा की है। आज मैं आपको अपने साक्षात दर्शन करवाऊंगा और आपको और आपके लल्ला को अपने साथ अपने धाम ले जाऊंगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी अपने साक्षात दर्शन करवाते हैं। माँ बहुत खुश होती हैं, प्रसन्नचित होती हैं और भगवान को सत सत बार नमन करती हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। ये थी श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।